पर्दा है मेम अल्लाह ही अल्लाह, पर्दे का पर्दा है मेम अल्लाह ही अल्लाह, पर्दे का पर्दा है मेम अल्लाह ही अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मीम से ही मोहब्बत बना है। कम लोग हैं लेकिन आप लोग बिल्कुल सोचेंगे सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, कुछ बोलना नहीं है, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीम से ही मोहब्बत बना है, मीम से ही मोहब्बत बनाया, मीम ने मुस्कुराना सिखाया। जोर से कहने में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ बोलना ही नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सब लोग बोलना जानते हैं, मुस्कुराना भी जानते हैं, मचलना भी जानते हैं। सवाल कह दीजिए सुभान अल्लाह। मीम से ही मोहब्बत बनाया, सुने, मीम से ही मोहब्बत बनाया, मीम ने मुस्कुराना सिखाया, मीम लिख लिख के दिल में बसा ले, मीम से मारिफत का पता ले, मीम से जिंदगी की इब्तिदा है, मीम पर खत्म आदम हुआ है, मीम पर खत्म आदम हुआ है, मीम ही मौत का मुद्दा है, मीम से हमने मरकज पढ़ा है। सच्ची बात जो न माने, 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 वो नाता है और दीवाने जन्नत का रास्ता है बे, अल्लाह ही अल्लाह जन्नत का रास्ता है बे, अल्लाह ही अल्लाह जन्नत का रास्ता। शुक्रिया, अल्लाह ताला करम फरमाए, मुलाहिजा करें। पढ़कर समझो क्या है मीम अल्लाह ही अल्लाह, पढ़कर समझो क्या है मीम अल्लाह ही अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका रुतबा कितना आला, 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 बस ये जाने अल्लाह वाला पर्दे का पर्दा है मेम अल्लाह ही अल्लाह, पर्दे का पर्दा है मेम अल्लाह ही अल्लाह, पढ़कर समझो क्या है मेम अल्लाह ही अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हजरात काफी दूर से हमारे बड़े भाई पैकर अखलास मुंबई अखलास उस्ताजुल कुर्रा शान शान खिताबत ताजदार फसाहत व बलागत हयत मौलाना कारी अजमल हुसैन साहब किबला भी सुन रहे हैं। अल्लाह ताला हजरत के दर्जात व मरातिब को और भी बुलंद फरमाए और हजरत की
दुआ लेकर आप तमाम भाइयों की दुआएं लेकर, खासकर शायर इस्लाम कारी सालिम रजा साहब क़िबला की दुआएं लेकर, अल्लामा शमशाद साहब क़िबला की दुआएं लेकर एक बंद में और पढ़ रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह ही अल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मीम से माँ का दामन मिला है। जो लोग अपने अपने माँ बाप से मोहब्बत रखते हैं, जो वफादार सच्चे अच्छे बेटे, उनका दिल तड़प उठता है ये शेर सुनकर। सालिम भाई सुने, मीम से माँ का दामन मिला है, मीम से माँ का दामन मिला है, ये तो आवो का मस्कन मिला है, ये तो आवो का मस्कन मिला है। माँ का साया बड़ा मुहतरम है, माँ की आगोश बाबे करम है, माँ की आगोश बाबे करम है। माँ तो आते तुझो मोटे रहमान, माँ तो आते तुझो मोटे रहमान। माँ के कदमों के नीचे है जन्नत, माँ के कदमों के नीचे है जन्नत। माँ के दर्जे को जिसने भी जाना, उसकी ठोकर में है ये ज़माना, उसकी ठोकर में है ये ज़माना, उसकी ठोकर में है ये ज़माना। दूध के एक कतरे की कीमत हो नहीं सकती दुनिया की दौलत, हो नहीं सकती दुनिया की दौलत। दर से इंसानियत का बढ़ाया, नींद से उठ के झूला झूलाया, नींद से उठ के झूला झूलाया। माँ अगर बच्चे दिल से पुकारे, पैदा तूफान में हो किनारे, लो तो आए तो इज्जत मिलेगी, माँ के दामन में रहमत मिलेगी, माँ के दामन में रहमत मिलेगी। लो तो आए तो इज्जत मिलेगी, माँ के दामन में रहमत मिलेगी। तो माँ के दामन को न छोड़ो, 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 माँ के दामन को न छोड़ो। अरे माँ के दामन को न छोड़ो, माँ के दामन को न छोड़ो। इससे हरगिज़ मुँह न मोड़ो, पाकीज़ा रिश्ता है मेम, अल्लाह ही अल्लाह, पाकीज़ा रिश्ता है मेम, अल्लाह ही अल्लाह, पाकीज़ा रिश्ता है मेम, अल्लाह ही अल्लाह, 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 अल्लाह ही अल्लाह। बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो
अल्लाह ही अल्लाह पढ़कर समझो क्या है मेम, अल्लाह ही अल्लाह। इसका रुतबा कितना आला, इसका रुतबा कितना आला, इसका रुतबा कितना आला, इसका रुतबा कितना आला, इसका रुतबा कितना आला। बस ये जाने अल्लाह वाला पर्दे का पर्दा है मेम, अल्लाह ही अल्लाह पर्दे का पर्दा है मेम, अल्लाह ही अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा शरीफ याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह याद है, सब लोगों को याद है, याद है कि नहीं? बोले हाँ या ना। तो जितने लोगों को याद हो मेरे साथ गुनगुनाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत लोगों को नहीं याद होता है, लेकिन जिनको नहीं याद है वो शर्माइए मत। जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे सुनिए, सीखिए और याद भी कर लीजिए। और जब याद हो जाए तो आप भी गुनगुनाइए, क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा, किसी ने पूछा, अरे किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला। जोर से गुनगुनाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा फिर मोहब्बत के साथ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मंदरा मादनी जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तक मैं सिर्फ हार्ड कलाम पढ़ रहा था, अब थोड़ा मतलब आसान सीधा सीधा शेर, ये 2-3 शेर मैं पढ़ता हूँ, फिर हमारे सालिम भाई माइक पर तशरीफ लाएंगे। हाफिज सारिम बाबू और मौलाना खतीब ज़ीशान अल्लामा शमशाद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। सब लोगों के से आप हजरात को सुनना है, मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। माँ का चमक गया है, सुनिएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ी देर में आप लोगों को नींद आ सकती है। नहीं बोल रहे हैं आप तो आप लोगों को नींद आ भी सकती है, इसलिए कुछ कुछ कभी कभी बोलते रहे, इससे पढ़ने वालों का भी हौसला बढ़ता रहता है। मुलाहिजा फरमाए, माँ का चमक गया है, माँ का चमक गया है, माँ का चमक गया है, मदीना चमक गया, माँ
गया है मदीना चमक गया, मक्का चमक गया है मदीना चमक गया, मक्का चमक गया है मदीना चमक गया, मक्का चमक गया है। मक्का चमक गया है मदीना चमक गया, मक्का चमक गया है मदीना चमक गया। अरे आए नबी तो सारा ज़माना चमक गया, आए नबी तो सारा ज़माना चमक गया, आए नबी तो सारा ज़माना चमक गया, आए नबी तो सारा। लेकिन फिर भी आप सबकी मोहब्बतें हैं, मुलाहिजा फरमाए, एक शेर और समाप्त फरमाए। मक्का चमक गया है मदीना चमक गया, आए नबी तो सारा ज़माना चमक गया, आए नबी तो सारा ज़माना चमक गया, बादल में मुँह छुपाने लगा आसमां का चाँद, 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 बादल में मुँह छुपाने बादल में मुँह छुपाने लगा आसमां का चाँद, बादल में मुँह छुपाने लगा आसमां का चाँद। अरे जब आमना के चांद, जब आमना के चांद का चेहरा चमक गया, जब आमना के चांद का चेहरा चमक गया, जब आमना के चांद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा लगाए, नारा लगाए, नारे तकबीर, या रसूल जोर से। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, एक तरफ शहनशाह नगमात तरन्नुम शायर इस्लाम हजरत कमर हाशमी साहब क़िबला सीवानी नूरानी तशरीफ फरमाए, दूसरी जानिब हुजूर अल्लामा मौलाना सादत हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी महोदय महान हम सब के बीच आज है, हम सब के मेहमान। अल्लाह ताला इनकी ऊंची रखे हमेशा शान। मैं तमाम भाइयों और बुजुर्गों की दुआएं लेकर सिर्फ एक शेर और लास्ट शेर, आखिरी शेर मैं पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत के साथ मुलाहिजा फरमाए, एक बार और कह दीजिए सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ जोर से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मक्का चमक गया है मदीना चमक गया, आए नबी तो सारा जमाना चमक गया, आए नबी तो
गया, आए नबी तो सारा ज़माना चमक 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 गया। जिसकी ज़िया से आज भी सजदे हैं नूर बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इधर देखिए, इधर देखिए भाई साहब, कहिए जोर से सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ जिन जिन लोगों को कहने आता है सब लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ जिन जिन लोग मुंह में आवाज और जबान अब तक ठीक ठाक अल्लाह ने रखा है, सब लोग मोहब्बत के साथ थोड़ी थोड़ी आवाज निकाल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब लोग बोल रहे हैं। अल्लाह ताला सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, मुलाहिजा फरमाए। जिसकी ज़िया से आज भी सजदे हैं नूर बार, जिसकी ज़िया से आज भी सजदे हैं नूर बार, जिसकी ज़िया से आज भी सजदे हैं नूर बार, जिसकी ज़िया से आज भी सजदे हैं नूर बार, जिसकी ज़िया से आज, जिसकी ज़िया से आज, जिसकी ज़िया से आज भी सजदे हैं नूर बार, जिसकी ज़िया से आज भी सजदे हैं नूर बार। ऐसा मेरे हुसैन का सजदा चमक गया, ऐसा मेरे हुसैन का सजदा चमक गया, ऐसा मेरे हुसैन का सजदा चमक गया, ऐसा मेरे हुसैन का मक्का चमक गया है, मदीना चमक गया, आए नबी तो सारा ज़माना चमक गया, आए नबी तो सारा ज़माना चमक गया, आए नबी तो सारा ज़माना चमक गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा, उलमाए ज़मीर एहतराम, सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़म, हसनैन रज़ा सल्लल्लाहु की फरमाइश थी, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी उसको पूरा किया जाएगा। मैं चंद अशआर हुज़ूर उस्ताज़ ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की लिखी हुई नात पाक के पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। मोहब्बत के साथ एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के कलाम मुलाहिज़ा फरमाए, मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह। के बख्ते खूफ़तान ने मुझे रोज़ा पे जाने न दिया, 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 बख्ते खूफ़तान ने मुझे रोज़ा पे जाने न दिया, कि बख्ते खूफ़तान ने मुझे रोज़ा पे जाने न दिया, चश्मा दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया, चश्मा दिल सीना कलेजे से लगाने न दिया, लगाने न दिया, लगाने न दिया। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए, मोहब्बतों से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। कि बख्ते खूफ़तान ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया, कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता, मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने न दिया, जाने न दिया, जाने न दिया। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाए, कि मेरे आमाल से ने किया जीना दो भर, मेरे आमाल से ने किया जीना दो भर, कि मेरे आमाल से ने किया जीना दो भर, ज़हर खाता, ज़हर खाता, तेरे इरशाद ने खाने न दिया, ज़हर खाता, तेरे इरशाद ने खाने न दिया, खाने न दिया, बख्ते खूफ़तान ने मुझे रोज़ा
मुआवजा फरमाए। मोहब्बतों से कह दे सुभान अल्लाह। और चमकती सी गजल कोई पढ़े नूरी, और चमकती सी गजल कोई पढ़े नूरी, कि और चमकती सी गजल कोई पढ़ो। भाई रमान साहब को अल्लाह ने बेटे की शक्ल में एक अजीम रहमत से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल मुक़द्दस के सदक़ा दफ़ेल दोनों बच्चों को ज़मीनी या आसमानी बलाओं मुसीबत परेशानी से महफूज फरमाए और दारैन की नेमत और रहमत और बरकतों से माला माल फरमाए। मिंबर रसूल पे करम फरमा बिगरामी हज़रत अल्लामा मौलाना शमशाद सरतुल्लाह तशरीफ फरमाए। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2-3 शेर इंशाअल्लाह पेश करके अपनी इस गुफ्तगू और अपने वक्त को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लिखी नात पाक का एक मतलब और 3 शेर समाअत करने। हबीबे खुदा हबीबे खुदा हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं दिलो जान पर निसारा हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं दिलो जान पर निसारा करूं मैं क्यों मैं क्यों गैर की ठोकरे खान जाऊं तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं हबीबे खुदा नज़ारा करूं मैं दिलो जान पर निसारा करूं मैं
फरिश्ते जो पूछे तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं। दुआओं के साथ समाप्त करें, थोड़ा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी। मदीने की गलियां बहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बहारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नज़ारा। छोटे छोटे बच्चों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसाना वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये नाचीज़ थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ है। 5 से 6 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कीजिए। उससे कबल एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, रब कहता है कि मैंने इंस व जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हमें इस धरती पर भेजा है तो हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करें, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी में जिंदगी की औकात गुजारे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस धरती पर भेजा है तो इबादत के लिए पैदा किया, इबादत के लिए भेजा है। तो हम मुसलमान इबादत से इतनी दूर क्यों हैं? अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में भेजा है तो उससे कबल हमें माँ के बतन में रखा है।
तो सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इंसान को माँ के बतन से ही क्यों पैदा किया? खुदा चाहता तो जबान से भी पैदा कर सकता था, हाथों से भी पैदा कर सकता था, बतने मादर के अलावा पाँव से भी पैदा कर सकता था, दिमाग से भी पैदा कर सकता था, आंखों से भी पैदा कर सकता था। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में भेजा तो माँ के बतन से ही क्यों पैदा किया? अल्लाह की जात इतनी बड़ी जात है कि अल्लाह चाहता तो जैसे चाहता इंसान को इस धरती पर भेज देता, लेकिन अल्लाह ने माँ के पेट से ही क्यों हम इंसानों को पैदा किया? क्या कभी हमने गौर व फिक्र की? याद रखें कि पेट से भेजना, माँ के पेट से ही पैदा करना, ये बड़ी हिकमत की बात है और समझने की जरूरत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम इंसानों को माँ के बतन में रखा तो हर इंसान के अंदर दिल भी है। तो माँ का पेट और दिल ये बिल्कुल आईने की तरह है, यानी बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ दिल में जो ख्याल करती है बच्चे पर असर होता है। जिस तरह सूरज के सामने अगर आईना रख दी जाए, चांद के सामने आईना रख दी जाए तो उस आईना में सूरज ही नजर आएगा, यानी जिस शय को डाल दी जाए उसके करीब उसके सामने वही चीज नजर आती है। अब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो दिल के बहुत करीब होता है। अब माँ दिल में जो ख्याल करती है बच्चे पर वही असर होता है। अब इससे ये बात साबित हो गई कि माँ अगर दुनिया की ऐशो इशरत में मुब्तला होकर जिंदगी की औकात गुजारी जब बच्चा पेट में था तो यकीनन वो बच्चा भी वैसा ही पैदा होगा। माँ जब बच्चा पेट में था और माँ फिल्म के मनाजिर देखती तो वो बच्चा भी पैदा होकर वही तालीम लेकर इस धरती पर कदम रखता है। माँ अगर नाच गाना देखने की आदी होगी तो बच्चा भी पैदा होकर वही काम करता हुआ नजर आएगा। माँ सीरियल के मनाजिर देखने के आदी होगी तो बच्चा भी धरती पर कदम रखकर यही काम को अंजाम देगा। आप तारीख उठाकर देखें और इस बात को साइंस ने भी कबूल किया है। तारीख उठाकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अपने वक्त का कोई गौसे आजम बना, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बना, आज मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर
तेगे अली शाह के नाम से दुनिया जिसे जानती है, उनकी तारीख के औराक उलट कर अगर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उनके माँ बाप किस तरह से जिंदगी के औकात गुजारे थे। जब वतने मादर में थे तो उनकी माँ ने किस तरह अपनी जिंदगी के लम्हात सर्फ की थी, आपको मालूम होगा। यानी बच्चा माँ के पेट में होता है तो दिल के बहुत करीब होता है। माँ दिल में जो ख्याल करती है उसका असर बच्चे पर होता है। माँ अगर जबान से गंदे अल्फाज इस्तेमाल करेगी तो उसका भी असर होगा। माँ अगर नेक होगी तो बच्चा भी नेक पैदा होगा। 9 महीने तक बच्चा माँ के बतन में होता है, लेकिन यही बच्चा पैदा होते ही जब उसके सामने कलमा की तिलावत की जाए, सीरते बुजुर्गाने दीन पेश की जाए, सहाबा की जिंदगी के हालात बयान की जाए, सीरते मुस्तफा बयान की जाए, तो इन बच्चों को बुजुर्गाने दीन की तारीख अच्छी नहीं लगती। आज के हालात ऐसे हैं कि आज के बच्चों के सामने, रोता पिलकता हुआ बच्चों के सामने कुरान की तिलावत की जाए और जोर से रोना शुरू कर देता है। लेकिन उसी बच्चे के सामने अगर यूट्यूब या नाच गाने अगर मोबाइल में चालू करके उसके सामने रख दी जाए तो वो बच्चा खामोश हो जाता है। आखिर ये पैदा होने वाला बच्चा ये तालीम कहां से हासिल किया, ये शुऊर कहां से हासिल की? तो याद रखे, जब यही बच्चा मां के पेट में था तो माँ जिस तरह के कारनामा अंजाम देती थी वही बच्चा सीख कर इस दुनिया में आया है। और याद रखे, माँ के पेट में जब बच्चा होता है और माँ अगर कुरान की तिलावत करती है, सहाबा-ए कराम की जिंदगी की औराक उलट कर देखती है, गौसो कुतुब की तारीख के औराक उलट कर देखती है, तो याद रखे इस बच्चे के किरदार किसी मुकर्रिर की तकरीर सुनाकर सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि माँ के किरदार से इस बच्चे का किरदार भी संवरता हुआ नजर आता है। अब एक बात और बता दूं, मेरा वक्त पूरा हो रहा है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो आपने देखा होगा और बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं कि जानवर के पेट में जब बच्चा होता है तो उसका वक्त बहुत कम है, 1 से 2 महीना 3 महीना। चरिंद परिंद की अलग मामला है, लेकिन इंसान का बच्चा माँ के पेट में 9 महीना ही क्यों रहता है? आखिर क्या वजह है? जरा गौर करें। माँ के पेट में जब बच्चा इंसान का बच्चा होता है तो उसे बहुत चीजों की जरूरत है। यानी वो दुनिया में आने से पहले अक्ल शऊर का भी मालिक बन जाता है। यानी उसे समझने की, दुनिया के हालात का जायजा लेने का भी उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जानवर का बच्चा, उसे अक्ल शऊर की जरूरत नहीं, अच्छे बुरे की उसके अंदर तमीज नहीं होती। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उसके अंदर तवानाई आ जाती है, अल्लाह उसे इस धरती पर भेज देता है। लेकिन 5 से 6 महीने के बाद इंसान का बच्चा कुव्वत व तवानाई का मालिक बन जाता है। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत 9 महीने तक रखता है, ताकि माँ अगर सफर करेगी तो सफर के हालात से भी बच्चा वाकिफ हो जाएगा। माँ अगर घर में रहकर मोहब्बत की बात करे तो बच्चा उस मोहब्बत के हालात से भी वाकिफ हो जाएगा।
अच्छे बुरे की बात अगर माँ करे तो उसकी भी तमीज हो जाए। याद रखे, माँ अगर बहादुर होती है तो बच्चा भी बहादुर पैदा होता है। माँ अगर नबी और आले नबी की तारीफ करने वाली होती है तो बच्चा भी नबी का वफादार पैदा होता है। मेरे कौम के मुसलमानों, याद रखो, जब माँ बहादुर होती है तो दुनिया जानती है बहादुर माँ के वतन से बहादुर लख्ते जिगर धरती पर कदम रखा है। जब हजरत आयशतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब इस दुनिया कीती से कूच करने लगी तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ एक अरीज़ा पेश किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने उम्मत मुसलमा के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी है, लेकिन आने वाली नस्लें क़यामत तक क्या करेंगी? क्या आपके नाम का नारा बुलंद करेंगी? मेरे नबी ने कहा कि यकीनन जो मेरा वफादार होगा क़यामत तक कभी वो मेरी वफादारी से दूर नहीं हो सकता। और हजरत अली की शान क्या है और अली के लख्ते जिगर इमाम हुसैन की शान क्या है? मेरे कौम के मुसलमानों, ये इतनी तारीखें जो बताई गई है ये किसके लिए है? किसी गैर के लिए है? हम मुसलमानाने दीन के लिए है, मजहबी इस्लाम के दामन से लबरेज होने वाले इंसान के लिए है। मेरे कौम के मुसलमानों, जब तक जिंदा रहो तो मजहबी इस्लाम के दामन से लिपट कर जिंदा रहो, सच्चाई के साथ जिंदगी की औकात गुजारो, नबी की वफादारी से कभी दूर नहीं रहना और इस धरती पर कदम रखना। तो याद, इस धरती पर कदम रखा है तो याद रखना, दुनिया में बहुत ऐसे टोपी वाले मुल्ले हैं जो दुनिया में मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन वो मुसलमान हकीकत में ईमान वाला नहीं होता। मेरे कौम के मुसलमानों, वही सच्चा मुसलमान है जो मसलके इमाम अहमद रजा पर जिंदगी की औकात गुजारता है। इसीलिए मसलके इमाम अहमद रजा के दामन से लबरेज रहे और अपनी भी जिंदगी को बाकमाल बनाए और आने वाली तमाम नस्लों की जिंदगी को भी बाकमाल बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल मिलाद के सदक़े तुफैल अली जनाब अबू नसर साहब के लख्ते जिगर को दुनिया और दुनिया में जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज व मामूर फरमाए और कारी रुस्तम साहब क़िबला अबू कमर मौला इनके लख्ते जिगर को भी जमीनी आसमानी बलाओं से महफूज व मामूर फरमाए और इस धरती पर नबी का गुलाम बनाकर जिंदगी की औकात गुजारे। जब तक जिंदा रहे मौला मसलके इमाम अहमद रजा पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। आइए कहने सुनने में किसी भी किस्म की अगलात पेश आ गई हो तो हम सब मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।